Hi, beautiful souls. Beautiful journey with me, Shivai Kiran, my YouTube channel Twin Fame, Divine Energy and Spiritual Awakening. Welcome to my channel. आज मैं गाइज आपके लेके आई हूँ ज़ोडिएक साइन रीडिंग जुलाई मंथ के। सबसे पहले एरीज ज़ोडिएक साइन मेष राशि के लिए। ठीक है, आप जैसे सब जानते ही हो कि इसमें मैं एक कार्ड वो निकालती हूँ जो आपकी 30 डेज़ की एनर्जी रहती है कि आप उस 30 दिन में किस एनर्जी के साथ रहोगे, राइट। और उसके बाद 3 कार्ड्स वो निकालती हूँ जो आपके साथ ये बताएंगे आपको कि आप पूरे मंथ आपकी जो वाइब्रेशंस चेंज होगी वो उसके अकॉर्डिंग चेंज होंगे। और एक आपके लिए एंजलिक गाइड होती है कि आप हर दिन उसको अपने साथ जो भी आपको एंजल्स गाइड देते हैं उसको एक्सेप्ट कीजिए लाइफ में, और अपनी लाइफ में आने वाली प्रॉब्लम्स के प्रति पहले से ही सचेत हो जाइए और उसको कुछ हैंडल करने की जो एनर्जी होगी वो आप में आ जाए। इस चीज़ के लिए रीडिंग है। तो गाइस, ये मेरा पायल्स रेडी है आपके लिए एरीज ज़ोडिएक साइन मेष राशि के लिए, राइट। लेट्स स्टार्ट। तो इसमें से मैं फर्स्ट कार्ड निकाल रही हूँ अभी, जो हमने आपका देखना है कि 30 डेज़ में आपकी कौन सी एनर्जी में रहोगे। ठीक है, वो कार्ड हो गया है हमारा। अब हम उसमें से 3 कार्ड निकालेंगे कि आप जो वाइब्रेशंस होंगी वो आपकी क्या कैसे चेंज होती रहेंगी, उस अकॉर्डिंग से निकालेंगे। और ये हो गया आपके 3 कार्ड्स, राइट। और एक इनमें से हम एंजल्स कार्ड्स निकालेंगे कि एंजल्स आपके लिए कौन सा मैसेज लेके आ रही हैं, राइट। तो आपके कार्ड्स निकल गए हैं। अब मैं इनकी रीडिंग स्टार्ट करती हूँ, राइट, कि आपके कौन कौन से कार्ड्स निकल के आ रहे हैं और उनकी रीडिंग क्या बन के आ रही है और वो आपके साथ रेजोनेट हो। जो इसकी वाइब्रेशंस होंगी आप उनको कैच कीजिए। अगर जो भी आपके साथ मिलती है, रेजोनेट होती है, उसको एक्सेप्ट कीजिए, और जो नहीं होती उसे मत एक्सेप्ट कीजिए, राइट। यही आपके लिए टिप्स होता है मेरी तरफ से, राइट। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। आपके कार्ड्स निकल चुके हैं। सबसे पहले आया है कि आपकी जो ये एनर्जी रहेगी ना 30 डेज़ में, वो एनर्जी होगी द हैंगमैन कार्ड में आई है। ठीक है, आप हैंगमैन कार्ड देखिए, ये है द हैंगमैन कार्ड। इस इंसान को आप देख सकते हो कि ये ऐसे खड़ा है जैसे इसे पनिश किया जा रहा है, राइट। पर इसको पनिश नहीं किया जा रहा है। ये जो भी कर रहा है इंसान, एरीज राशि ज़ोडिएक साइन का, ये उसकी एनर्जी है। उसमें हैंगमैन कार्ड निकल के आया है और ये बता रहा है कि आप जो दिन में सपने देख रहे हो, ठीक है, और उनसे प्रेरित हो रहे हो, ठीक है, आपको दूसरों को भी प्रेरित करना है। ठीक है, सपनों में नहीं रहना है। आप ऐसे लग रहे हो कि किसी के लिए अपनी कुछ भी चीज़ छोड़ने के लिए रेडी हो रहे हो। ठीक है, ये जो आपके पास ये चीज़ ये भी बताता है कि आपके पास सब सुख सुविधा का साधन है, पर आपका जो दिल है ना, वो किसी के लिए कुछ करने के लिए सोच रहा है कि आप उस इंसान के लिए कुछ करना चाहते हो, पर कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसमें करने के लिए। ठीक है, इसीलिए आपकी जो भी एनर्जी है वो स्ट्रक हो चुकी है, मतलब कि एक जगह आके रुक गई है और वो ये चाहती है कि आप कुछ कीजिए। ठीक है, और आप उस चीज़ को करने के लिए रेडी हो रहे हो, और वो जो काम अभी आपने स्टार्ट करना है ना गाइस, उसके लिए जो ये एनर्जी अटक सी गई है और उस चीज़ से निकलने के लिए आपको बहुत हार्ड वर्क करना होगा। ठीक है, और ये कार्ड ये भी बताता है कि जैसे इसके हेड पे देख सकते हो आप कि इसके माइंड में बहुत से विचार चल रहे हैं, पर ये उनको एक्शन में नहीं लेके आ रहा। ठीक है, उसको एक्शन में लेके आने की ज़रूरत है। और ये कार्ड ये भी बताता है कि जिस काम के बारे में आप सोच रहे हो वो हो जाएगा, डेफिनेटली हो जाएगा। ठीक है, पर उसके लिए आपको बहुत हार्ड वर्क करना पड़ेगा। हार्ड वर्क करने के लिए ये है कि आपको अपनी जो विल पावर है उसको स्ट्रॉन्ग करना होगा, और अगर कुछ भी प्रॉब्लम्स आती है तो उसे हार के नहीं बैठना है, फिर उठना है उस काम को करने के लिए, और फिर देखिए वो काम डेफिनेटली हो जाएगा। आप जुलाई में इस एनर्जी में रहोगे कि आप कुछ काम करने की सोचोगे पर कुछ प्रॉब्लम्स आएगी, फिर वो काम अटक जाएगा। आप फिर
ठहराव में आ जाओगे, फिर उठोगे, सोचोगे कि मैं इस काम को कर लूँ, फिर कुछ ऐसा आएगा और फिर आपकी एनर्जी स्ट्रक हो जाएगी और आपको फिर वो काम करने के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग विल पावर को करके उठना ही पड़ेगा। ठीक है, वो काम क्योंकि होने वाला है, उसके लिए आपको अपने मन से अलग होकर चलना पड़ेगा। आपका मन कहेगा बैठो बैठो बैठो, कोई बात नहीं, थोड़ी देर के बाद करते, नहीं, उस वक्त आपकी एनर्जी ऐसी हो जाएगी कि ये काम मुझे अभी करना है, अभी करना है, और आपका वो काम हो जाएगा। राइट, ये इस एनर्जी में आप रहोगे। और जो आपकी डे बाई डे वाइब्रेशन चेंज होगी, जैसे ये एनर्जी स्ट्रक हो रही है उसके अकॉर्डिंग करते हैं। आपका आया है 10 ऑफ पेंटिकल्स आया है गाइस रिवर्स में, और ये कार्ड ये शो करता है कि आपकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं बहुत सारी। ठीक है, वो प्रॉब्लम हो सकती हैं आपकी फैमिली की भी हो सकती हैं, आपके बिजनेस की भी हो सकती हैं। कहने का मतलब है कि वो आपके घर के अंदर की भी हो सकती हैं, बाहर की भी हो सकती हैं, और आपकी फिज़िकल हेल्थ की भी हो सकती हैं, और आपकी सोल की भी हो सकती हैं। और ये प्रॉब्लम्स इतनी ज़्यादा आपको वो कर देंगे कि आप इनमें घिर जाओगे एक तरह से। ठीक है, आपको समझ नहीं आएगा कि आपको इसमें क्या करना है। जैसे आप देख सकते हो कि ये कार्ड रिवर्स में है। ठीक है, पेंटिकल्स रिवर्स में है। इसमें 2 कपल्स हैं, वो साइड पे खड़े हैं, और एक जो ओल्ड है मैन है वो उन पे नज़र रखे हैं। और इसमें आपको ऐसा फील होगा, जो एरीज राशि में है उनको ऐसा फील होगा कि वो अपनी प्रॉब्लम में इतने ज़्यादा घिर चुके हैं कि सारी प्रॉब्लम्स एक साइड पे आ गई हैं, और उनके फैमिली मेम्बर्स भी उनकी हेल्प नहीं कर रहे हैं इसमें, और भगवान भी उनसे दूर जा रहे हैं, और जो उनके खास फ्रेंड्स हैं वो भी इसमें उसके कुछ नहीं कर पा रहे। वो एक तरह से ऐसी एनर्जी में फंस जाएंगे कि उनको उससे निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, और हो सकता है इसमें आपको कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी आ रही होगी। ठीक है, तो जो आपके इसके कारण आप परिवार में जैसे लड़ाई झगड़ा जैसी स्थिति भी आ जाएगी। पर गाइस ये फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी ऑल इंडिया लेवल्स पे हो रही है। ठीक है, अभी कोरोना वायरस के कारण सभी की लाइफ में उथल पुथल हो रही है, तो इस चीज़ को करने के लिए आपको पेशेंस की ज़रूरत है, धैर्य रखना होगा। ठीक है, अगर आप पेशेंस रखोगे तभी आपकी जो डे बाय डे है उसमें आपको पेशेंस की ज़रूरत है, अपने आप पे कंट्रोल रखने की ज़रूरत है, अपने मन को काबू रखना है, ये कार्ड बताता है। और जो नेक्स्ट कार्ड आया है वो भी आपका 4 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स में आया है गाइस, क्योंकि आप अपने इंट्यूशंस की नहीं सुन रहे हो और आप किसी के लिए कुछ करना चाहते हो, किसी खास के लिए जो आपका अपना है, और उसके लिए कुछ करने के लिए आपका मन अंदर से आपको कह रहा है, पर आप किसी कारण कर नहीं पा रहे हो। ये चीज़ भी इसी चीज़ को पेश कर रही है। आप देखिए कि आप ये कार्ड रिवर्स में आया है। ठीक है, पेंटिकल्स है, और ये कार्ड ये शो कर रहा है कि आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आ रही है कुछ। ठीक है, और जिसके कारण आपके हेल्थ इश्यूज भी आ रहे हैं, फैमिली में भी डिस्टर्बेंस चल रही है। ठीक है, और कुछ ऐसी यादें भी हैं जो पास्ट वाली हैं वो भी आपको आके घेर रही हैं। आपको लग रहा है कि जैसे कि कुछ पास्ट में था और जैसे इसने इसको होल्ड किया हुआ है। ठीक है, ये ऐसे है कि आपकी कुछ पास्ट की यादें हैं जिसमें आप जा रहे हो, उसको ऐसे पकड़ के बैठे हो कि मैंने नहीं छोड़ना, मैंने नहीं छोड़ना। ठीक है, आपको इसको छोड़ने की, रिलीज़ करने की ज़रूरत है। आपको हर चीज़ को छोड़ने की ज़रूरत है और रिलीज़ कीजिए। इसमें जैसे ज़्यादातर यही शो करता है ये कार्ड, ये आपका डेली रूटीन का कार्ड होता है। ठीक है, इसमें आपको डिसिप्लिन लाने की ज़रूरत है, अपनी रूटीन को चेंज कीजिए। अगर आपको हेल्थ इश्यूज़ आ रहे हैं तो डॉक्टर से मिलिए। ठीक है, अगर फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ रही है तो उसको सोचिए कि इसको कैसे कम किया जा सकता है। कम करने का मतलब है कि आप अपने खर्चों को कम कीजिए, हर चीज़ की कटौती करने की कोशिश कीजिए, और जो आपका पैसे के प्रति व्यवहार है उसको भी थोड़ा सा कंट्रोल करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, और जो बार बार आप पास्ट में जा रहे हो ना, उसको रिलीज़ कर दिए, पास्ट चला गया है। ठीक है, अब आप ये बैठ के सोच सकते हो आराम से कि ये जो सिचुएशंस आ रही हैं ये क्यों आ रही हैं। अगर मेरे कारण आ रही हैं तो हल भी आपको ही ढूंढना होगा। ठीक है, तो ये कार्ड भी यही है कि पेशेंस, कूल और एक्सेप्ट कीजिए। अगर आपके कारण प्रॉब्लम्स आ रही है तो आप अपने विल पावर को स्ट्रॉन्ग कीजिए और सब बोलिए कि हाँ मेरे कारण आ रही है, अब हम इसको हैंडल करेंगे, मेरे पास इसका सल्यूशन है। हम इसको थोड़ा थोड़ा करके सभी अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं और इसको हैंडल करते हैं। ठीक है, और जब आप इस प्लान को सबको बताओगे ना तो ये प्लान डेफिनेटली आपके लिए भी बहुत अच्छा होगा, और आप जो काम चाहते हो और वो हो जाएगा। वो आपका नेक्स्ट कार्ड बताता है
10 ऑफ कप्स। 10 ऑफ कप्स में ये आया है कि जब आप बिल्कुल शांत हो जाओगे, भगवान के साथ जुड़ जाओगे, कहने का मतलब ये है कि आपके मन के अंदर ही तो भगवान है। भगवान ने अपने लिए स्थान कहाँ ढूंढा है आपके बॉडी में, आपके दिल में ना। वही हमेशा हर्ट होता है, वही सही होता है, ठीक है। तो आपको यही है कि आप अपने इंट्यूशंस सुनिए, जो प्लान आपके दिमाग में आ रहे हैं उस प्लान के लिए एक्शन कीजिए। और जिन जिन को इसमें आपने इन्वॉल्व करना है, पर्सनल लाइफ में फैमिली को करना है, अब बिजनेस लाइफ में करना है या फ्रेंड्स को करना है, उसको इनमें इन्वॉल्व कीजिए और अपना कुछ काम उनको दे दीजिए, ठीक है। और वो काम डेफिनेटली हो जाएगा। और जिसके कारण ये होता है, कब्स होते हैं इमोशंस, ठीक है। आप में भी इमोशंस की कमी है, ठीक है। और जब ये सभी अपना अपना काम करने लग जाओगे तो ये आपके फैमिली देखिए, एक कपल्स है, बच्चे हैं और बहुत खुश हैं, जैसे पिकनिक मना रहे हैं, राइट। तो ये सब आपकी लाइफ में आ जाएगा। ये जब तक ये लास्ट में जुलाई तक होता रहेगा, इसके लिए आपको ही सब करना पड़ेगा, राइट। तो अब आपके लिए जो एंजल्स गाइड कर रहे हैं उसको रेडी करते हैं। एंजल्स ने आपके लिए कार्ड किया है, लैरिमा कार्ड में आया है, इसमें है सेंसिटिव इमोशंस, राइट। देखिए ये भी इसी को पेश करता है कि आपको जो भी इमोशंस है ना, वो आपको ये बताते हैं कि आपको उनको हैंडल करना है। ये नहीं है कि कुछ अच्छी बातें होती हैं गाइस, कुछ बुरी बातें होती हैं लाइफ में, अच्छा बुरा दोनों ही चलता है। अगर हम ये सोचें कि हमारी लाइफ बिल्कुल अच्छे से चलेगी तो वैसा नहीं होता। सुख दुख दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं। और जब हमें दुख ज़्यादा मिलता है ना, तो हम अपने उस चीज़ को हम पहले तो अपने हमारे माइंड में चलती रहे, चेतन मन में, कॉन्शियस माइंड में चलती रहती है, और फिर धीरे धीरे अपने आप सब कॉन्शियस माइंड में चली जाती है, हमारे अवचेतन मन में, और हमें लगता है कि हम उस चीज़ को भूल चुके हैं। और जब वही चीज़ दोबारा उठ के वापस आती है, वो चीज़ इसलिए उठ के वापस आती है क्योंकि हमने उस चीज़ को हील नहीं किया है, हमें उस चीज़ को हील करने की ज़रूरत होती है। तो कहने का यही मतलब आता है इसमें कि आप आपको अपने इमोशंस को ना एक्स्ट्रा केयर करने की ज़रूरत है। एक्स्ट्रा केयर मीन्स जैसे आप लोग मंदिर में जाते हो, नहाते हो, ठीक है, गंगा जल में स्नान करते हो, ठीक है, अपने आप को पवित्र करने की कोशिश करते हो, राइट। तो इसी पे भी ये भी आपको बताता है कि आपको जो भी आपके मन में विचार आ रहे हैं ना दुख के, उसको लेट गो कीजिए, उसको एक्सेप्ट कीजिए। अगर आपके कारण आ रहे हैं तो उसको सुलझाने की भी जिम्मेवारी आप ही की है, और आप उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को धीरे धीरे सब में बांट दीजिए। और जब सब में बांट दोगे, सब उस चीज़ में अटैच हो जाएंगे और सब अपने अपने काम करने के लिए सही हो जाएंगे। और जब हमारे सभी काम सही हो जाते हैं तो गाइस नेचुरली हमारी लाइफ में खुशी आ जाती है। तो यही आपके लिए इसमें सिचुएशन निकल के आ रहा है कि आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, उस स्ट्रेस को कैसे कम किया जाना है, इस चीज़ को आपको सोचना है। अगर आप सारी जिम्मेवारी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेके चलोगे तो इससे आपकी ही प्रॉब्लम होगी। जो हेल्थ इश्यूज़ निकल के बाहर आ रहे हैं उसके कारण बहुत प्रॉब्लम आ जाएगी। तो कहने का मतलब है कि आप अपने हार्ट को मजबूत कीजिए, विल पावर को मजबूत कीजिए, और को हो सके तो कुछ टाइम के लिए आप मेडिटेशन में बैठने की प्रैक्टिस कीजिए, और वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और इससे ये होगा कि आपकी जो एनर्जी है ना, वो आपको पॉजिटिविटी में लेके जाएगी, और जिसके कारण ये होना स्टार्ट हो जाएगा कि आपके जो भी चाहते हो वो हो जाएगा इस महीने। और आपको थोड़ी सी हार्ड वर्क की ज़रूरत पड़ेगी, और इसके लिए आपको अपनी बॉडी और माइंड दोनों को स्ट्रॉन्ग करना होगा, राइट। आई होप आपको मेरी ये रीडिंग पसंद आएगी। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और इसको शेयर कीजिए कि ये औरों के भी काम आ सके, राइट। और आपके लिए एक गुड न्यूज़ हो रहा है गाइस, आप मुझे सजेस्ट कीजिए, मैं अभी आपके लिए ना जुलाई मंथ में ना एंजेलिक गाइडेंस की एक रीडिंग लेके आऊँगी जो टाइमलेस रीडिंग होगी, ठीक है। आप मुझे कमेंट करके ये बताइए कि वो रीडिंग मैं आपके लिए पूरे 30 डेज़ की लेके आऊँ या 1 से लेके 15 तक लेके आऊँ, ठीक है। और मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा, और मैं उसके अकॉर्डिंग ही अपनी एंजेलिक कार्ड रीडिंग्स के आपके लिए एक वीडियो लेके आऊँगी जो आपके लिए बहुत कारगर सिद्ध होगी, और आपको उसमें बहुत सी नॉलेज भी मिलेगी। थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर माय ब्यूटीफुल सोल्स। आई होप ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट की हो, और प्लीज़ कमेंट मी अगर आपके साथ रेजोनेट होगी। सो थैंक यू, गॉड ब्लेस यू माय ब्यूटीफुल सोल।